राहुल गांधी ने कहा कि चाहे राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए, चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर वे झूठ नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध की पृष्ठभूमि में सोमवार को कहा कि वह चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता मेरा देश और यहाँ की जनता है। वहीं उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर मेरे सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं। यह बात एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं और यह बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। बसपा ने कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ व्हिप जारी किया। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को एक नया मोड़ दिया है। पार्टी ने पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ मतदान करने का रविवार को व्हिप जारी किया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने एक बयान में कहा, सभी 6 विधायकों को अलग अलग नोटिस जारी कर सूचित किया गया है। चूंकि बसपा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के अंतर्गत पूरे देश में बसपा का विलय हुए बगैर राज्य स्तर पर विलय नहीं हो सकता है। मिश्रा ने ये भी कहा कि अगर 6 विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान करते हैं तो वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। किसान की परेशानी देख अभिनेता सोनू सूद ने उसे ट्रैक्टर तोहफे में दिया। आंध्र प्रदेश के एक किसान के अपनी 2 बेटियों के साथ खेत जोतने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिनेता सोनू सूद उनकी मदद को आगे आए और उन्होंने किसान को एक ट्रैक्टर गिफ्ट में दे दिया। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चित्तूर जिले के मदनपल्ली में महल राजूपल्ले गांव के किसान नागेश्वर राव अपनी 2 बेटियों के कंधों पर हल रखकर खेत जोतते नजर आए। सूद ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में पहले उन्हें एक जोड़ा बैल देने का वादा किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह परिवार ट्रैक्टर का हकदार है। सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपको एक ट्रैक्टर भेज रहा हूं और शाम तक ट्रैक्टर आपका खेत जोत रहा होगा। सूद इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान मुंबई से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने और हाल ही में विदेश से छात्रों को भारत लाने के कामों के चलते चर्चा में रहे हैं और सूद इस दौरान भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 49,931 नए मामले, कुल मामले 14 लाख के पार। भारत में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 49,931 मामले सामने आने के बाद देश में कुल मामले बढ़कर सोमवार को 14,35,453 हो गए। इनमें से 9,17,567 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 708 और लोगों की जान जाने के बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 32,771 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में मरीजों के ठीक होने की दर अभी 63.92% है। कुल पुष्ट मामलों में देश में संक्रमित पाए गए विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 26 जुलाई तक कुल 1,68,06,803 नमूनों की जांच की गई है। राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप के 5 जहाज फ्रांस से भारत के लिए रवाना। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के 5 जहाज सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इन विमानों के बुधवार को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था।
वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उनकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को यह लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिले हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने विमानों के फ्रांस से उड़ान भरने से पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचने की शुभकामनाएं दी। पेरिस स्थित भारतीय दूतावास ने इस मौके पर ट्वीट किया, यात्रा मंगलमय हो। अमेरिका के बाद रूस ने दिया चीन को झटका। भारत से तनाव के बीच चीन को उसके मित्र देश रूस ने बहुत बड़ा झटका दिया है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की ओर है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास इसकी कुछ यूनिट हैं। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। खास बात यह है कि रूस ने चीन की डिलीवरी को तो रोक दिया है, लेकिन भारत को वक्त पर मिसाइल देने का वादा किया है। रूस ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब हाल ही में उसने चीन पर जासूसी का आरोप लगाया है। रूस ने पिछले दिनों अपनी सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वैलेरी मिटको को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियां दी और बदले में उससे पैसे लिए।